फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज़ सच को रखे आपके आगे। कॉलर इमरान के वालदा का कहना यह है कि 19 तारीख को काला पत्थर पुलिस की जानिब से इन्हें यह इत्तला मिली कि पुलिस स्टेशन आकर नोटिस लेकर जाएं। जैसे ही 19 तारीख को सुबह ये पुलिस स्टेशन गए, इन्हें यह कहा गया कि SHO साहब नहीं है, कहीं मीटिंग में गए हैं, शाम में आकर नोटिस लेके जाओ। कल रात 9 बजे कॉलर इमरान अपने भाई के हमरा नोटिस लेने के लिए जैसे ही ये गए, इन्हें अरेस्ट करके काला पत्थर पुलिस टास्क फोर्स के हवाले कर दी गई और अभी तक इनका कोई पता नहीं। इनके वालदा का कहना यह है कि अगर कॉलर इमरान को कुछ हो जाए तो इसकी जिम्मेदार काला पत्थर पुलिस होगी। कॉलर इमरान का कसूर यह है कि एक MLA को कॉल करके असेंबली में जाने से पहले ये कहा कि आप मुसलमानों के मसाइल पर बात करिए, तू मेरे कानों को खुश करा, मैं तेरे कानों को खुश करा, मत करिए। कॉलर इमरान ने ये बात कही। ये बात कहना अगर जुर्म है तो बराबर इसको सज़ा मिलना ज़रूरी है, या नहीं इसका हक है तो फिर इसे क्यों गिरफ्तार किया गया। बड़े ही अफसोस और शर्म की बात है, सच पूछने वाले के साथ ऐसा किया जाता है। आप देखिए, हम सब ये कह रहे हैं कि यूपी में मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, मुसलमानों के घर पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है और पुलिस झूठे मुकदमे बुक कर रही है और इनकाउंटर कर रही है, तो फिर तेलंगाना पुलिस पीछे कहाँ है? ज़रा आप गौर करिए। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं मोहम्मद इमरान की वालदा बात कर रही हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरे घर पे 1.5 महीना पहले एक घर पे हमला हुआ, तो मोहम्मद इमरान जो अकबरुद्दीन अवैसी को कॉल किए, उसके बाद में हमारे घर पे हमला हुआ। सब लोग घर में घुस के तोड़ फोड़ करे, हमारे पैसे, फ़ोन, हर सामान, फर्नीचर सब तोड़ दिए। तोड़े बाद में कोई पुलिस तो एक्शन लिए नहीं। फिर हमारे बच्चे के ऊपर ही एक केस बुक करे, तो कई दिन से केस बुक करे, नोटिस लेके जाओ बोल के बोल रहे। तो बम्बई में थे इमरान, कल ही शाम में आए तो फिर नोटिस लेने के वास्ते हम जब PS को गए तो सुबह में गए तो अब मीटिंग में है सर बोल के हम आपको 3-4 घंटे 5 बजे तक बैठा दिए। फिर बाद में आओ बोल के बोले। फिर अब शाम में फिर फ़ोन आया 9 बजे, इमरान दावत में गए हुए थे। 9 बजे फ़ोन आया उनको, तो मैं नाइट ड्यूटी पे हूँ, आप आ जाओ इमरान, नोटिस ले लो बोल के। भुजैया सर जो काले पत्थर के सर्कल है उन्होंने बोले। तो हम लोग गए बाद में बातचीत करे। उसके बाद में उन्होंने उनके पुलिस वालों की गाड़ी में इमरान को छत्ता बाज़ार ट्रांसफ़र भेज दिए। हम लोग बोले नोटिस के लिए आप नोटिस नहीं दिए, बोलते नहीं वहाँ पर बच्चे की इन्वेस्टिगेशन करना है, अब 1-2 घंटे में बच्चा आ जाता है, ऐसा बोल के बोले बाद में फिर अब फ़ोन करे तो हम लोग अभी बच्चा जाके बहुत टाइम होगा आए नहीं उन्होंने। तो अभी PS से फ़ोन आया था आओ बोल के, बोलते गए तो वो लोग कुछ बच्चे के लिए कुछ केस बना रहे, क्या करे अभी नहीं मालूम हमको, साइन करो बोल के पुलिस वाले ज़बरदस्ती कर रहे और पुलिस वालों की ज़्यादती भी बहुत हो रही हम लोग के साथ। तो आपके घर पे जब हमला हुआ था आप लोग उसका कंप्लेन दिए थे? कंप्लेन दिए हम लोग, तो पुलिस कोई एक्शन नहीं ली थी। हम लोग कोर्ट से ऑर्डर लाए बाद में भी पुलिस एक्शन नहीं ले रही है उनके ऊपर। कोर्ट से भी ऑर्डर लेके हम लोग, ऑर्डर क्या है कोर्ट का? कोर्ट का ऑर्डर है कि उन लोगों को कुछ अरेस्ट करो, जो लोग हैं हम लोग के ऑर्डर आया, तो उन लोग को पुलिस वाले हाँ इन्वेस्टिगेशन करना है बोल के यही बोल रहे हो लोग, सिर्फ हमको टॉर्चर करे लोग, मगर उनके ऊपर कोई एक्शन ले रहे नहीं, कुछ भी नहीं। जितने भी लोग हमारे घर में है वीडियो से, पूरे वीडियो से हम लोग सब बताए, पूरे लोग देखे, उस वीडियो है, हर चीज़ है। अगर घर पे आगे लेके गया इमरान को कोई? जी हो, पुलिस वाले आए थे, आके लेके गए। इमरान ही बोले, मैं ही बोली चले जाओ, बोलते हो इमरान नहीं थे, कल ही मुंबई से शाम में आए उन्होंने, मुंबई में थे उन्होंने, तो नोटिस दे रहे, बोलते ठीक है बोल के पुलिस वालों को बुलाए, उनके साथ चले गए। तो पुलिस वाले ऐसा करे, पुलिस वाले काले पत्थर, अगर हमारे फैमिली या इमरान को या मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रह रही, अगर कुछ हुआ इमरान को, तो काले पत्थर PS के सर्कल भुजैया सर जिम्मेदार है, उन्होंने जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने हमको ज़्यादती बहुत कर रहे हैं ना, कभी भी बात सीधी नहीं कर रहे उन्होंने। और वो पुलिस वालों को भी उन्होंने उनकी गाड़ी में वहाँ पर छत्ता बाज़ार लेके गए, यहाँ की काली पत्थर की पुलिस लेके गई। 2 घंटे बोले अभी तक बच्चा नहीं है, आप साइन करो बोल के मेरे को बुलाया, ज़बरदस्ती कर रहे।
आपकी टाइम क्या हो रहा था? 7 गए, 8 बजे लेके 8 बजे लेके गए। अभी क्या टाइम हो रहा? अब 1 बज रहा, अभी तक बच्चा नहीं आया। 7 बज रहे थे शायद जब गए, अभी तक बच्चा आया नहीं। क्या कर रहे क्या है मालूम नहीं मेरे को। मैं भी बहुत परेशान हूँ, बहुत हमको परेशान करे। 1.5 साल से तो हमारे घर को मुसलसिल परेशान हो रहे, बच्चों पे हमले होते जा रहे। तो ये कौन जिम्मेदार है इस सब के? अभी आपको पीएस को बुलाएंगे, क्या बात हुई? पीएस को बुलाया, खाली साइन करो बोल के बुला रहे मेरे को। कुछ केस बना रहे हो लोग। मैं देखी तो क्या है केस सर, बोलो बोलते नहीं बोल रहे हो लोग। खाली आप साइन कर दो। साइन करा दी। मैं साइन नहीं करी। मेरे 2 घंटे में आते इमरान से बात कर रही है, आप बोलते बच्चे से बात भी नहीं करा रही। अगर बच्चे को कुछ हो जाएगा तो काले पत्थर वाले जिम्मेदार है, भुजैया सर जिम्मेदार है, और भुजैया सर जिम्मेदार है। अगर बच्चे को कुछ हुआ हमारे तो उन्होंने जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने किसी पे एक्शन नहीं ले रहे हैं, उल्टा हमारे बच्चे के ऊपर ही केस बुक करे उन्होंने। तो इन्वेस्टिगेशन बच्चे की चल रही खाली, लेकिन उन लोग इतने 1.5 महीना हो गया अभी तक हमारे घर में पूरी तोड़-फोड़ करे, पूरे लोग घुस गए, पूरा कानून तोड़े, लॉ तोड़े, मगर उनको कोई कानून नहीं है। कोर्ट से ऑर्डर भी आया लेकिन वो लोग कोई एक्शन नहीं ले रहे। आप लोग कराए जो कंप्लेन का एफआईआर है आपके पास? एफआईआर हाँ जी हो है वो, लेकिन वो लोग कुछ ऑर्डर नहीं ले रहे, तो एक्शन नहीं ले रहे। तो सिर्फ हमारे बच्चे का कसूर ये है कि अकबरुद्दीन अवैसी को हमारा बच्चा फ़ोन करके ये बोले कि फ़ोन करके इमरान इनके हक़ में बात करो, नहीं बोले मुसलमानों के हक़ में बात करो बोले। तो कुछ गलत नहीं करे ना, सारे मुसलमान सुन सकते कि इमरान क्या गलत बोले क्या है, आप लोग सुन सकते। अकबरुद्दीन अवैसी के कहने पे इतनी बात करे तो पूरे लोगों घर में घुस गए। तो सरासर ये गलत है। ये ऐसा ये हमारे पे जुल्म कब तक होगा, बच्चे पे कब तक जुल्म होगा हमारे, क्या है आखिर समझ में नहीं आ रहा। बड़े बड़े उलमा कराम है, बड़े बड़े पुलिस वाले सब है, कोई भी नहीं देख रहा, पूरा कानून देख रहा, लेकिन कुछ बच्चे के साथ इंसाफ नहीं हो रहा हमारे। कब तक इंसाफ नहीं होगा? हम 1.5 साल से हमको पूरा बर्बाद कर जा रहे हो लोग जी। और मैं इस कमिश्नर ऑफ पुलिस से गुजारिश करती हूँ कि CV आनंद सर से, आप बहुत अच्छे ऑफिसर है, आपकी तारीफ सुने हम, बहुत अच्छे ऑफिसर है, मगर आपसे ये उम्मीद रखते हैं हम कि हमारे बच्चे को इंसाफ होना। एक माँ से एक बेटे को बिछड़ाया जा रहा है, मेरे बेटे को बहुत जुल्म हो रहा है मेरे बेटे पे। आपसे इंसाफ की उम्मीद है कि आप हमारे बेटे को इंसाफ दिलाइए। CV आनंद सर, आपसे गुजारिश है हमारी कि आप हमारे बच्चे को इंसाफ दिलाइए। जो मुजरिम है उनको सजा दिलाइए आप। मेरे घर पे जितने लोग हैं उन लोगों को आप इन्वेस्टिगेशन करके पूरों को अरेस्ट कराइए आप, और मेरे बेटे को जो इंसाफ नहीं हुआ इंसाफ दिलाइए। और मेरे बेटे को जान का खतरा है, ये पॉलिटिशियनों से, ये जो भी लोग हैं अकबरुद्दीन अवैसी, उन लोगों से हमारे बच्चे को खतरा है। आप हमारे बच्चे को इंसाफ दिलाइए। मेरा बच्चा इस वक्त ट्रांसफर ऑफिस में है, अगर कुछ भी हुएगा तो ये काले पत्थर PS और जो लोग हैं उन लोग जिम्मेदार है मेरे बच्चे के, उनकी जिम्मेदारी है, उन लोग जिम्मेदार है ये बच्चे के। और आप सबसे गुजारिश है कि हमारे बच्चे के लिए, आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि दुआ करिए। हमारा बच्चा हक पे है, हमारा बच्चा हक की बात करता तो सबको गलत दिखती है। आप लोग सब जानते हैं कि हमारा बच्चा क्या सही है क्या गलत है। आप सबसे दुआओं की गुजारिश है कि हमारे बच्चे के हक में दुआ कीजिए कि बच्चे को इंसाफ मिले हमारे। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।